हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं गगन प्रताप अर्थमेटिक क्लास नोट्स का टाइम एंड वर्क। साथियों, ये आपका डे 1 में हमने 1 to 15 सवाल किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखने वाले हैं। तो साथियों, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और इस सेशन को और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला सवाल है आज का और आपके टाइम एंड वर्क टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आपके सामने है। साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। कह रहा है कि ए बी एंड सी, तीन व्यक्ति हैं साथियों, ए बी और सी। कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 50, 75 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 days and then C quits. How many days will A and B take to finish the rest of the job? साथियों, यहां पर बात हो रही है कि A, B और C तीन व्यक्ति हैं। ओके, तीन व्यक्ति हैं और तीनों अलग अलग पर्टिकुलर दिन में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी जितना भी व्यक्ति का जिक्र हो, आप क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे। तो देखिए, तीन व्यक्ति हैं, पहला हो गया ए, ठीक है, दूसरा बी और तीसरा सी। मैंने क्या किया, तीनों का लिख दिया। अब देखिए, ए जो है साथियों वो 50 दिनों में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, बी 75 डे और सी 20 डे। ओके, अब देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखिए, इसका मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कितने भी व्यक्ति हों, वो जितने जितने दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, जब जैसे ही हम उनका एलसीएम लेते हैं, तो जो एलसीएम आता है, जैसे अगर हम 50, 75 और 20 का एलसीएम ले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, है ना। तो ये जो साथियों 300 है, ये डायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं कि यही आपका क्या है साथियों, टोटल वर्क है। क्लियर। तो ये बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखी थी। ये आपका टोटल वर्क हो गया 300। क्लियर। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि वे सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने टोटल वर्क निकाला। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे इफिशियंसी। अब इफिशियंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए, अगर ए जो है वो 50 दिनों में काम कर रहा था और टोटल वर्क है 300, तो अगर बात करें इसकी एफिशिएंसी की, तो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। 75 से कितना टाइम्स, तो ये 4, और 20 से कितना टाइम्स, तो ये 15। क्लियर। तो 6, 4 और 15 क्या आया, ए, बी और सी का इफिशियंसी आया। अब देखिए, वे सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 4 दिनों तक, तो देखिए, सबसे पहला हमें जितना भी दिन पूछे, सबसे पहला क्या करेंगे, एक दिनों में, है ना। फर्स्ट दिन वो तीनों मिलकर कितना काम कर सकेंगे, तो पहले दिनों के लिए क्या करेंगे, 6 + 4 + 15, है ना, यही होगा। तो ये कितना आ गया, 25। मतलब ये जो तीनों व्यक्ति थे, ए, बी और सी, ये तीनों दिन मिलाकर 25 दिनों में अपने काम को समाप्त कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए, कह रहा है कि 4 दिनों तक वे साथ काम कर रहे हैं। कहने का मतलब 25 × 4, ठीक है, यानी 4 दिनों में वो 100 काम कंप्लीट कर लेंगे। अब साथियों, आपको पता था कि ये जो ए, बी और सी जो काम को कर रहे हैं, वो टोटल वर्क था कितना, वो 300 था। और 300 में अगर 100 काम 4 दिनों में कंप्लीट हो जाता है, तो रेस्ट वर्क कितना हो गया आपके पास, रेस्ट वर्क हो गया, यानी बचा हुआ काम हो गया आपके पास 200, है ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि सी काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आपको चेक करना है ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 6 और 4, तो दोनों मिलाकर एक दिनों में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। तो 200 काम को कंप्लीट करना है, एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, 20 डे। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपसे पूछा हुआ था, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, 20। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 6 days। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा लिखा रहे कोई भी फ्रैक्शन में 1/5, 1/3, 1/2, मतलब किसी भी काम का कितना भी भाग फ्रैक्शन में लिखा रहे, तब आपको क्या करना है, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको टोटल वर्क निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए, ए जो है साथियों, मैं इधर लिख रहा हूं, ए जो है ये 2/5 भाग को 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। क्लियर। तो एक भाग को कितने दिनों में करेगा, तो ये 5 जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 जाके डिवाइड होगा, तो 6 × 5 = 30/2। तो एक काम को ए जो व्यक्ति है
वो एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 15 डे में। क्लियर। अब सेम वही चीज बी के साथ करेंगे। बी में देखते हैं तो 2/3 काम को बी जो है वो 12 दिनों में कर रहा है। क्लियर। तो एक काम को तो 12 दिया 36/2 18 दिनों में है ना। तो बी जो व्यक्ति है ये 18 दिनों में कंप्लीट वर्क को कर पाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक वर्क को करते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम ऑफ, है ना, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, 90। ठीक है, 90। अब कितना टाइम्स, तो 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। तो ये 6 और 5 क्या आया साथियों यहाँ पर, तो ये जो 6 है और ये जो 5 है ये इफिशियंसी आया। क्लियर। ए का एफिशिएंसी यहां पर 6 आ गया और बी का एफिशिएंसी 5 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। अब एक दिनों में ए और बी मिलकर 6 + 5 11 काम कर रहे होंगे, है ना। एक दिनों में ए प्लस बी मिलकर 11 काम कर ले रहे हैं और 6 दिनों तक ए प्लस बी को काम कराया गया, तो मतलब 66 काम हो चुका होगा, है ना। तो काम कितना बचा, तो देखिए टोटल वर्क आपके पास था 90, इसमें से आपने 66 वर्क कर लिया, तो बचा कितना होगा आपके पास, 24 वर्क। क्लियर। अब देखिए इसके बाद कह रहा है साथियों कि शेष काम को, जो भी रेस्ट वर्क है आपका, शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है। शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है, यानी इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। ये कितना आ जाएगा, ये क्या है, 3 आपका एफिशिएंसी है। तो सी का एफिशिएंसी हमें पता हो गया। क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए टोटल वर्क आपके पास कितना है साथियों, 90। क्लियर। अब देखिए 90 वर्क को ए और सी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 और सी का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 6 3 9, यानी 9 एक दिनों में 9 काम हो रहा है, तो 90 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा साथियों, तो 10। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए सवाल पढ़ते हैं साथियों। क्या है सवाल, सवाल कह रहा है कि ए एक काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। देखिए अगेन फिर से फ्रैक्शन वाला सवाल है। आपसे फ्रैक्शन में कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति होगा, वो 1/3 काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो यानी वही व्यक्ति कंप्लीट काम को कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। ठीक है। अगला देखिए 3/5 भाग को 24 दिनों में कर रहा है। तो देखिए अब आइडिया हो रहा होगा कि ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको बिना लिखे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3/5 भाग को 24 दिनों में, तो नीचे वाला को जाकर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 24 बचे 120 और 3 से जाके आपको ये 3 से जाके डिवाइड करना है, यानी बी उसी कंप्लीट वर्क को 40 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। ए और बी मिलकर 10 दिनों तक एक साथ काम किया और बचे हुए काम को सी 15 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसके बाद अगला स्टेप है साथियों टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क यहां से कितना आ जाएगा, 120 एलसीएम, है ना। वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम। तो देखिए अब यहां से देखते हैं इफिशियंसी कितना आएगा, तो 40 कितना टाइम्स, 3 बार में, तो 3 बी का एफिशिएंसी आ गया और 30 चौके 20 से, तो ये 4 क्या आ गया, ए का एफिशिएंसी आ गया। क्लियर। अब कह रहा है कि ए और बी को हमने 10 दिनों तक साथ में काम कराया, तो एक दिनों में ए और बी कितने काम कर रहे थे, एक दिनों में ए और बी कितने काम कर रहे थे, तो 4 + 3, मतलब एक दिनों में 7 काम हो रहा था। तो अगर वो 10 दिनों तक 7 काम करते हैं, यानी 70 काम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो 120 में से 70 काम अगर कंप्लीट हो गया, तो रेस्ट वर्क कितना होगा साथियों, तो आपके पास 50 काम बचे होंगे। अब आगे कह रहा है साथियों कि सी ने अकेले 15 दिनों में इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सी अकेले इसे 15 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है, तो यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा साथियों, यहां पर अगर इसको कट करें तो 10/3, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 10/3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या बोला है कि काम के 2/3 भाग को, इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितने दिनों में करेगा। अब देखिए वर्क आपने कितना निकाला था, 120, तो 120 का कितना, 2/3,
अब देखिए इफिशियंसी से भाग देना हमें, तो 10/3। क्लियर। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 दूना 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना आ गया? 24। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई तरीके की यहां दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं कुछ सेकेंड का टाइम दे रहा हूं आपको, कोशिश करिए एक बार बनाने का, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई करें, क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखते हैं साथियों क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से काम करता है, बी सी से दोगुना तेजी से काम करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। यदि डी अकेले इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले इसी काम के 75% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा सवाल है। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको करना क्या है साथियों कि देखिए ये दोगुना तेजी से काम कर रहा है, मतलब इफिशियंसी बता रहा है, तो आप तीनों का इफिशियंसी लिखेंगे। ठीक है, ए बी और सी। अब देखिए सबसे पहले ये लाइन पढ़िए आप, बी जो है सी से दोगुना तेजी से काम कर रहा है, यानी अगर सी का एफिशिएंसी हमने 1 माना तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा साथियों? 2। ये क्लियर। और अगर देखिए यहां पर ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से काम कर रहा है, तो अगर बी का एफिशिएंसी 2 है साथियों, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने क्या निकाला? ये एफिशिएंसी का रेशियो निकाला। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकाला। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता चल गया। आगे कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक काम हमने किया कि डी जो व्यक्ति है उसका हमने एफिशिएंसी x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चारों व्यक्ति का एफिशिएंसी आपको पता हो गया, 4 2 1 और x। तो अगर चारों को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 1 7 प्लस x, है ना? कितना आ गया? 7 प्लस x। और ये जो कंप्लीट इफिशियंसी के साथ कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं चारों मिलकर? तो ये 4 दिनों में चारों मिलकर काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया आपके पास? टोटल वर्क बराबर। अब देखिए आगे कह रहा है साथियों कि डी अकेले अगर इस काम को करे तो 16 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। देखिए सी को कितना समय लग रहा है? 16 समय लग रहा है। और सी का सॉरी डी का एफिशिएंसी हमने माना क्या था साथियों? x माना था। ठीक है, तो देखिए ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। अब देखिए इधर कितना बचा आपका? ये आपका है 16x। और देखिए अगर 4 को अंदर हम भेजेंगे तो ये 4x और ये 28। तो इधर मैं लिखता हूं 28 इक्वल्स टू 4x को उधर जाकर घटाते हैं तो इधर कितना बचेगा? 12x। क्लियर। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 7/3। 7 चौके 28, 3 चौके 12, है ना? 7/3 क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? यानी यहां से आपने क्या फाइंड किया साथियों? x यानी डी का एफिशिएंसी आपने यहां से फाइंड कर लिया। क्लियर। अब देखिए आपसे डी का एफिशिएंसी नहीं पूछा था, आपसे कुछ और पूछा है कि ए अकेले इसी काम के 75% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो टोटल वर्क देखिए ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, तो किसी एक में आप x = 7/3 पुट करिए, आंसर आएगा। तो आसान ये लग रहा है, यहां पर पुट करते हैं। तो अगर हम x के जगह पर 7/3 रखें तो 7/3 इंटू 16 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है, और इसको हम भाग किससे देंगे? इसको हम भाग देंगे, सबसे पहले देखिए ये टोटल वर्क हुआ ना, तो टोटल वर्क नहीं करना है, उसका 75% भाग ही करना है। तो 75% का वैल्यू कितना होता है साथियों? 3/4। कोई दिक्कत नहीं। और ए का एफिशिएंसी हमने कितना माना था? 4। तो 4 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड देंगे टोटल को। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल को, ये 16 था आपका, टोटल को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा? 4 चौके 16, 16 से 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यानी आपसे जो पूछा गया था कितने दिनों में ए टोटल वर्क के 75% भाग को पूरा करेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? अच्छा सवाल है। विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में कंप्लीट करता है। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। ठीक है, तो विशाल इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही आसान सवाल है, एक बार अटेम्प्ट करें आप। बहुत ही आसान सवाल है ना?
ये सब क्वेश्चन देखते के साथ सेकंडों में होना चाहिए। ज्यादा टाइम, ये ऐसे सवाल में आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम यहां पर आपका यह होना चाहिए कि इफिशियंसी का रेशियो निकालना। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या कहा है साथियों कि विवेक की तुलना में विशाल, मैं यहां पर लिखता हूं विवेक। ठीक है, ये लिखा मैंने विवेक और ये हो गया विशाल। ठीक है, अब देखिए विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है, तो अगर हम इसको माने, इसको हमने माना 4, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 7। ठीक है, अब देखिए बहुत कोई ये भी समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा दिक्कत है, आपको ये समझना पड़ेगा कैसे मैंने 4/7 लिखा। देखिए अगर मैंने विवेक को माना, विवेक का इफिशियंसी माना 100, ठीक है, तो इसके तुलना में ये 75% विशाल ज्यादा है, तो 100/175 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसी को जब आप कट करेंगे तो 4/7 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी हमें पता हो गया। अब देखिए विवेक उसी काम को 14 मतलब यानी 14 दिनों में कर ले रहा था। तो देखिए 14 दिनों में कर ले रहा था, कितना के एफिशिएंसी से, तो 4 के एफिशिएंसी से। क्लियर। अब देखिए इसी काम को विशाल करेगा कितने दिनों में, तो हमने माना x दिनों में। ठीक है, और कितने की एफिशिएंसी से, तो 7 के एफिशिएंसी से, है ना। तो देखिए 7 से 2 बार में ये कटा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 दूना 8, यानी विशाल को वही काम करने में कितने दिनों का वक्त लगेगा, 8 दिनों का वक्त लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वैभव नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक काम को 60 दिनों में पूरा कर रहा है। तो यहां पर मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, वो अब 15 दिनों तक काम करता है, बाद में बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। तो वैभव जो था एक काम को 60 दिनों में कर रहा था। क्लियर, वो 15 दिनों तक काम कर लिया और बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिनों में कर लिया। अब देखिए यहां तो आप, यहां क्या पता है आपको कि वैभव जो है कंप्लीट काम को 60 दिनों में कर रहा था। अब थोड़ा सा आप सोचें साथियों कि अगर 60 दिनों में कंप्लीट वर्क को कर रहा था और उन्होंने 15 दिन काम किया, यानी 1/4 काम किया होगा। क्लियर, अगर वैभव 60 दिनों में कंप्लीट काम कर ले रहा था और उन्होंने सिर्फ 15 ही दिन काम किया, तो 1/4 काम किया होगा। अब देखिए अगर 1/4 काम हुआ तो बचा काम कितना होगा, 3/4 काम होगा, और 3/4 काम को संदीप 30 दिनों में कर लिया। ठीक है, तो संदीप को कंप्लीट वर्क करने में कितना दिन लगेगा, तो फिर से कट करते हैं, 3 से 10 बार में 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया 40। तो संदीप जो है साथियों उसी काम को करने में 40 दिन का समय लेगा। अब देखिए, अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगला स्टेप क्या करना है। वैभव जो था 60 दिनों में कर रहा था, संदीप जो है वो 40 दिनों में कर रहा है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, एफिशिएंसी 2 और 3। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में, तो टोटल वर्क यहां पर कितना आ गया था 120। ठीक है, और 120 को क्या करेंगे, 2 + 3 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है वो 45 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और बी कोई व्यक्ति है वो 40 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा कि ए और बी 45 और 40 दिनों में काम को कर रहे थे। इसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, टोटल वर्क निकालना। ठीक है, तो टोटल वर्क यहां से कितना आ जाएगा साथियों 360। ओके, अब यहां से कितना टाइम्स 40 × 9 और 45 × 8। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी यहां से कितना आ गया 8 एंड बी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ गया 9। ये समझ में आ गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, और बी ने 23 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, आपको यह निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप इस तरीके से आप सोचें कि देखिए टोटल वर्क कितना था आपके पास 360, यानी 360 वर्क करना है, दोनों मिलकर करेंगे। अब देखिए दोनों एक साथ काम को शुरू कर रहे हैं, ए प्लस बी। ठीक है, कितने दिनों तक साथ काम कर रहे हैं, तो देखिए वही तो है, ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, इसी को तो आप कह सकते हैं कि ए और बी साथ में कितने दिनों तक साथ में काम किया।
क्योंकि जैसे ही छोड़ा तो वो बी जो है वो अकेला पड़ गया। तो यहां पर हम जो ये दिया है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो इसको हमने माना यक्स। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी यक्स दिनों तक साथ में काम किए होंगे। क्लियर। अब देखिए जितना काम हो गया, ठीक है, जितना काम हो गया उसमें अगर बी जो है बाकी काम को 23 दिनों में कर रहा है, तो 23 इंटू बी अगर हम ऐड कर दें तो ये 360 नहीं आ जाएगा। ये क्लियर। फिर से समझिए, देखिए टोटल वर्क हमें क्या करना था साथियों, टोटल काम था हमारे पास 360। ठीक है, अब देखिए 360 में हुआ क्या कि हमने माना कि ए जो व्यक्ति है वो यक्स दिनों के बाद काम को छोड़ दे रहा है। क्लियर। अब ए जो है यक्स दिनों के बाद काम को छोड़ दे रहा है, तो हमने इस तरीके से माना कि ए और बी यक्स दिनों तक साथ काम कर रहे होंगे। उसके बाद ए काम छोड़ा तो बी पड़ गया अकेले, और बी कितने दिनों तक काम किया, तो 23 दिनों तक काम किया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये 23 दिनों तक काम किया तो आपका 360 काम क्या हुआ साथियों, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो गया आपका, यहां पर आपका आ गया, देखिए ए प्लस बी, यहां पर आप यक्स का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ए का वैल्यू, ए का एफिशिएंसी कितना था 8 और बी का एफिशिएंसी कितना था 9, तो 8 9 17, तो यहां कितना आप लिख सकते हैं 17 यक्स प्लस 23 बी। तो देखिए 23 बी मतलब क्या हो गया, 23 इंटू 9, ठीक है, 23 इंटू 9 इक्वल टू 360। क्लियर। अगर हम यहां पर घटाएं तो 23 गुना 9 कितना हो जाएगा आपके पास 207, है ना। 207 को अगर इसमें से घटाते हैं तो यहां पर बचेगा 153, यानी 17 यक्स बराबर 153। तो कितना टाइम्स कटेगा साथियों, 9 बार में। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 9, यानी ए जो व्यक्ति था वो 9 दिनों के बाद काम को छोड़ देगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है साथियों कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक साथ काम करना शुरू किया। दोनों व्यक्ति एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। तो आपको ज्ञात करना कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, यदि ए और बी अकेले अकेले 25 और 40 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए स्टेप्स आपको क्लियर हो रहे होंगे कि क्या क्या करना है, कैसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो ए और बी का अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, ए कितने दिनों में काम को कर रहे हैं, तो ए 25 दिनों में कर रहा है और बी जो है साथियों वो 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो 25 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 200। ठीक है, ये कितना बार में, 5 बार में, और ये 8 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो 8 है और 5 है ये क्या है साथियों, ये ए और बी का एफिशिएंसी है। क्लियर, ये क्या है, ये ए और बी का एफिशिएंसी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि कुछ दिनों तक ए ने कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। देखिए पूरा जो काम था वो 24 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि यक्स दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ा, यानी ए प्लस बी मिलकर, देखिए एकदम सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, ए प्लस बी ने साथ में यक्स दिनों तक काम किया होगा। क्लियर, प्लस अब देखिए पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया और 24 में से यक्स हम इधर पहले से लिख चुके हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 24 माइनस यक्स। तो 24 माइनस यक्स दिनों तक बी अकेले काम किया होगा। क्लियर, और ये जब दोनों मिलकर, देखिए ए प्लस बी यक्स दिनों तक काम किया और बी 24 माइनस यक्स दिनों तक काम किया, तो कितना काम हुआ होगा, तो टोटल और कितना था 200। ठीक है, तो 200 के बराबर कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए और बी का वैल्यू कितना कितना था यहां पर, देखिए 8 और 5 13, तो यहां क्या हो जाएगा 13 यक्स प्लस यक्स का वैल्यू यहां पर कितना आया, सॉरी 24 माइनस यक्स, बी का वैल्यू कितना है 5, तो यहां कितना हो जाएगा 120 माइनस 5 यक्स। क्लियर, इक्वल्स टू 200। अब देखिए 13 यक्स में से 5 यक्स गया तो कितना बचा साथियों 8 यक्स, और 200 में से 120 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो यानी यक्स का वैल्यू यहां से कितना आ गया साथियों 10। कहने का यह मतलब है कि 10 दिनों तक ए और बी साथ काम किए होंगे, या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि ए ने 10 दिनों के बाद काम को छोड़ा होगा और ए और बी मिलकर, सॉरी ए ने 10 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया होगा और उसके बाद बी ने बाकी बचे, यानी अगर 24 दिनों में काम कंप्लीट हो रहे हैं तो बी अकेले कितने दिनों तक काम किया होगा, तो 24 माइनस 10 यानी 14 दिनों तक बी अकेले काम किया होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल अगर आपसे पूछता कि बी बताइए अकेले कितने दिनों तक काम किया, तो आंसर हो जाता 14। यहां पर आपसे पूछा है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा 10। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बात हो रही है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों मिलकर 40 दिनों में एक काम को कंप्लीट करते हैं। अगर वे एक साथ काम को शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी जो है काम को छोड़ देता है और पूरा काम 46 दिनों में हो जाता है, तो आपको टाइम ज्ञात करना है जिसमें ए अकेले 50% वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं ए प्लस बी। ठीक है, ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? ये 40 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर? वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। अब देखिए ये क्या है साथियों, ए प्लस बी में अगर हम 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, ये जो चीज लिखा हुआ है ये क्या हो गया आपके पास, टोटल वर्क है ना, ये क्या हो गया टोटल वर्क। तो इसको हम बराबर कर देंगे, देखिए इधर भी टोटल वर्क। आप फिर से समझिएगा, देखिए ए और बी का इफिशियंसी हमने ए और बी ही मान लिया। क्लियर? और ए प्लस बी में अगर दोनों मिलकर 40 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे थे तो ए प्लस बी इंटू 40 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी 31 दिनों तक ए प्लस बी इंटू 31। ठीक है, 31 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया होगा और बी उसके बाद काम को छोड़ दे रहा है, स्किप कर दे रहा है, तो उसके बाद बचा कौन, बचा ए, है ना। तो 31 दिनों तक ए प्लस बी ने काम किया और उसके बाद बी चला गया तो बचा ए, और ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो देखिए 31 दिन के बाद ये चले जाते हैं तो बचा कितना होगा, 15 दिन, है ना। तो 15 दिनों तक ए ने काम किया होगा। क्लियर? तो यहां पर एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर कितना हो गया, सबसे पहले तो देखिए ए प्लस बी इंटू 40 में से ए प्लस बी इंटू 31 जैसे ही घटेगा तो क्या बचेगा, उधर ए प्लस बी इंटू 9 बचेगा, इक्वल्स टू कितना है 15 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इधर बचा 15 है और इधर आपका है 9, जब अंदर भेजेंगे तो 9a बचेगा, 9a बनेगा, है ना। 9a को जब उधर हम जाके घटाते हैं तो इधर कितना बचेगा 6a, और इधर कितना है 9b। ये समझ में आया? तो a बटा b का रेशियो यहां से कितना आ जाएगा साथियों, a बटा b, यानी a और b का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। ठीक है, क्लियर? आपसे क्या पूछा गया था कि a अकेले 50% वर्क को, टोटल वर्क आपका क्या था, यही तो था टोटल वर्क, या तो ये दोनों टोटल वर्क ही था। तो आसान हमें ये लग रहा था, इसमें पुट करते हैं। देखिए ए का एफिशिएंसी आपने कितना निकाला 3 और बी का कितना निकाला 2, तो 3 और 2 कितना हो गया साथियों 5 गुना 40 कितना हो गया 200, यानी टोटल वर्क आपके पास कितना हो गया 200। आपको निकालना क्या है, 50% वर्क को ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है। तो अगर टोटल वर्क 200 है तो इसका 50% 100 होगा, है ना, और 100 को ए कर रहा है पूरा, तो 100/3 आंसर। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ए का एफिशिएंसी कितना था 3 था, तो 100 काम को 3 के एफिशिएंसी से करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना हो गया, ये 100/3, या इसी को आप लिख सकते हैं 33.1/3। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 25। चलिए कुछ सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप इसको बनाएं। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। क्या कह रहा है सवाल कि ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा करते हैं। 6 घंटे बाद एक काम को छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, ये था आपका सवाल। ठीक है, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क। हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। साथियों सवाल जैसे ही आपने पढ़ा, आपके साथ होना क्या चाहिए कि जैसे ही आप किसी सवाल को पढ़ रहे हैं तो क्या क्या करना है, क्या क्या उसका अगला स्टेप होना चाहिए, वो एकदम तुरंत क्लियर होते जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको सोचना नहीं है, समय बर्बाद करना नहीं है। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि ए प्लस बी किसी काम को 18 घंटे में कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, ए प्लस बी इंटू 18। ठीक है, ये टोटल वर्क निकल गया। क्लियर? बराबर। अब देखिए 6 घंटे के बाद ए काम को छोड़ दे रहा है। ठीक है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 घंटे काम किए होंगे। क्लियर? और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी 6 घंटे काम किए होंगे और जो बचा काम होगा, ठीक है, उसको बी कितना घंटा ले रहा है, 36 घंटा। ये समझ में आया कि नहीं आया?
यदि ए अकेले काम करता है तो कितना घंटा लगेगा। सबसे पहले तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी इंटू 18 में से ए प्लस बी इंटू 6 को अगर इधर लाके घटाइएगा तो इधर कितना बचेगा, ए प्लस बी इंटू 12 बचेगा, है ना, ए प्लस बी इंटू 12, और इधर कितना है 36 बी। अब देखिए इधर आपके पास है 12 बी, जब जाके इधर 12 बी 36 बी में घटाइएगा तो इधर कितना बचेगा 24 बी बचेगा, ठीक है, और इधर आपके पास है 12 ए। तो यहां से साथियों ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो आ गया, कितना आया, यहां से आपके पास आ गया ए रेशियो बी कितना आ गया 2:1, ठीक है। तो ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो आपके पास आ गया 2:1। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि यदि ए अकेले काम करे तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो आपका यही तो था टोटल वर्क, या तो ये और या तो ये, ठीक है, दोनों क्या था, टोटल वर्क ही तो था। तो यहां पर हम रखते हैं ए की जगह पर 2 रखते हैं और बी की जगह 1 रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 3 गुना 18, कितना हो गया 54। और काम करेगा कौन साथियों, तो ए करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना था 2, ए का कितना था 2, तो 2 से कितने दिनों में 27 दिनों में, यानी ए उसी काम को 27 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कह रहा है कि ए ने एक काम को शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। ए कोई व्यक्ति था, एक काम को शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष काम को 24 दिनों में पूरा कर लिया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में शेष काम को पूरा किया होता। अब जैसे ही आप इतना पढ़े तो आपके माइंड में 2 इक्वेशन बनते हुए दिखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से 2 इक्वेशन, देखिए ए ने काम शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम छोड़ा, ठीक है। अब देखिए ए अकेले काम कर रहा है, ए जो है साथियों वो अकेले कितना काम कर रहा है 9 दिनों तक, ये समझ में आया। प्लस मतलब 9 ए काम हुआ होगा 9 दिनों में। अब बी जो है साथियों वो बचे हुए काम को कितना दिनों में कर रहा है, बी जो है बचे हुए काम को 24 दिनों में कर ले रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। बराबर करेंगे। अब देखिए अगर ए 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता, यानी 13 दिन तक कौन काम करता, ए, और बी ने अगले 18 दिनों में शेष काम को कंप्लीट कर लिया होता, तो यानी 18 बी। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अगर ए 9 दिनों में काम कर रहा है और बचे हुए काम को बी 24 दिनों में कर रहा है तो काम कंप्लीट हो रहा है। और अगर वही काम को अगर ए 13 दिनों में करे तो बी को 18 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। यह सवाल कर रहा था। आपसे क्या पूछा है कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। यहां से क्या निकलेगा, यहां से आपके पास निकलेगा डायरेक्ट ए और बी का रेशियो, ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो। सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर कितना है साथियों 24 बी, इधर कितना 18 बी। 18 बी को इधर लाके आप घटाइएगा, इस 18 बी को इधर लाके घटाएगा, इधर कितना बचेगा 6 बी, ठीक है। इधर है 13 ए, इधर है 9 ए, 9 ए को जाके उधर घटाएगा तो इधर कितना बचेगा 4 ए, ठीक है। तो ए अपॉन बी का रेशियो यहां से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम 3:2, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क निकालते हैं तो किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ए की जगह जैसे ही हमने यहां पर 3 पुट किया तो ये कितना हो गया 9 या 27, प्लस बी के जगह पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, ठीक है। तो ये कितना हो गया 48 और 27 75 75, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे, 3 + 2 5, ठीक है। तो 75/5 कितना आ गया साथियों 15, यानी 15 दिनों में ए और बी मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों से भी ये सवाल बन गया होगा, और अगर नहीं बना होगा कहीं दिक्कत होगा तो वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 27। क्या कर रहा है सवाल कि एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी को 36 दिनों में कर सकता है और सी उसी को 48 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए ने, इसके बाद 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा। देखिए जैसे ही आपने पहला लाइन पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में हिट कर रहा होगा कि ए अगर 16 दिनों में काम कर रहा है इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बी अगर कोई व्यक्ति है वो 36 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि ए कोई व्यक्ति था, ठीक है। ए व्यक्ति था, बी और सी। ए जो व्यक्ति था वो 16 दिनों में काम कर रहा था, बी जो व्यक्ति था वो 36 दिनों में काम कर रहा था और सी जो व्यक्ति था वो 48 दिनों में काम कर रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे जो भी है वो बाद में काम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि इसका टोटल वर्क निकालना, ठीक है।
तो टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क होता क्या है साथियों, टोटल वर्क होता है जितना भी नंबर ऑफ डे दिया हुआ है उसका एलसीएम। तो 16, 36 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 48 144 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो कितना बार में, देखिए ये आपका हो जाएगा 9 बार में, 36 दूना 72, ये 4 बार में। ठीक है, और ये कितना बार में, 3 बार में। तो 9, 4 और 3 क्या आ गया साथियों, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 4 दिनों तक काम करने के बाद ए ने छोड़ा। अब देखिए आगे वाला पोर्शन बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे देखिए 4 दिनों के बाद, 4 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दे रहा है। ठीक है, ए ने काम को छोड़ दिया, यानी 4 दिनों तक ए साथ में काम कर रहा होगा, है कि नहीं। 4 दिनों तक ए साथ काम कर रहा होगा, तो यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। देखिए एक दिनों में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 9 + 4 + 3, 13 3 16, तो एक दिनों में 16 काम। तो 4 दिनों में कितना काम होगा साथियों, 64 काम होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद काम ए जो है, ए ने काम को छोड़ दिया। इसके बाद 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा, यानी अगले 5 दिनों तक। देखिए ए का कहानी अब हो गया खत्म। ठीक है, ए का कहानी हो गया खत्म, तो बचा बी और सी। ठीक है, तो 5 दिनों के बाद बी काम छोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिनों तक बी और सी साथ में काम कर रहे होंगे। ठीक है, 5 दिनों तक बी और सी साथ में काम कर रहे होंगे, तो 4 3 7 35, मतलब 35 वर्क हुआ होगा, 35 वर्क हुआ होगा अगले 5 दिनों में। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि सी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये देखिए पहले देखते हैं कितना काम हुआ। ठीक है, 9 9 99, यानी अगर आपके पास टोटल वर्क 144 था तो उसमें से 99 काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचा काम कितना होगा 45, और सी का एफिशिएंसी कितना था 3, तो यानी सी उसी काम को 15 डे में कंप्लीट कर लेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपसे यहां पूछता कि टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम अगर पूछता तो देखिए यहां पर लग रहा है 15 दिन, और देखिए पहले 4 दिन और 5 दिन पहले से काम हो चुका था, तो यानी 15 + 4 + 5 यानी 15 + 9। तो अगर आपसे पूछता टोटल टाइम कितना लगेगा, तब उसका आंसर हो जाता 24। ठीक है, आपसे यहां सिर्फ सी का पूछा था तो आंसर हो जाएगा 15। क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जो आपका टाइम बहुत कंज्यूम कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर आप चालाकी दिखाएं तो सेकंडों में सवाल आप कर सकते हैं, एकदम सीधी सी बात। आप इसमें, ये ऐसा सवाल है कि आप इसमें 2 से 2.5 मिनट भी लगा सकते हैं, और इसमें 4 से 5 सेकंड 10 सेकंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो निर्भर आप पर करता है। देखिए देखते हैं, मैं दोनों तरीका बताता हूं। अगर बाई बेसिक तरीका से जाएं तो क्या आप किस तरीके से लिखेंगे, तो ए 32 इस तरीके से लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए 32 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी 36 दिनों में कर रहा है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे बी 36, सी 46 दिनों में कर रहा है, सी 46। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे आप, टोटल वर्क निकालेंगे। क्लियर। उसके बाद 8 दिनों तक साथ में काम करवाएंगे, फिर अगले 1 दिनों तक बी 8 दिनों तक ए + बी + सी को साथ काम करवाएंगे, है ना। उसके बाद अगले 1 दिन बी इसके 1 दिन बाद काम छोड़ रहा है, मतलब 1 दिनों तक बी और सी को साथ काम करवाएंगे, और बचे हुए काम को जितना भी शेष बचा उसमें सी के एफिशिएंसी से भाग देकर आप निकालेंगे कितना दिन बचा। तो ये था आपका लेंदी प्रोसेस। ठीक है, इसी में टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपने यहां देखे 32 36 46 ज्यादा कॉमन जा नहीं रहा, तो इसका एलसीएम ही बड़ा आएगा, और जैसे ही एलसीएम बड़ा आएगा तो ये इफिशियंसी भी बड़ा आएगा, और यहां से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो साथियों अगर इसका हम अल्टरनेट देखें तरीका, अगर हम इसका अल्टरनेट तरीका देखें कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए टोटल काम को हम मानते हैं 100%। ठीक है, यानी 100% काम को करना है। अब देखिए ए अकेले 32 दिनों में काम को कर रहा था, तो ए ने कितना काम किया, ए ने 8 दिनों तक काम किया। ठीक है, देखिए ए + बी + सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, लेकिन ए ने कितना काम किया, 8 ही दिनों तक काम किया। अगर अकेले ए के बारे में बात किया जाए तो अकेले ए 8 दिनों तक काम किया, यानी अगर कोई व्यक्ति 32 दिनों में कंप्लीट काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति 32 दिनों में कंप्लीट काम कर रहा है और वो 8 ही दिन काम कर रहा है, मतलब कितना % काम वो किया होगा, तो 25% काम अकेले वो किया होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं बी का। बी देखिए 36 दिनों में कंप्लीट काम कर रहा था, बी ने कितना दिनों तक काम किया, तो देखिए 8 दिनों तक तो ए के साथ ए + बी + सी मतलब ए और सी के साथ काम किया ही साथ जब ए छोड़ा 8 दिनों के बाद, तो उसके बाद 1 दिन और काम किया, यानी बी जो है साथियों वो 9 दिनों तक काम कर रहा है। ठीक है, बी कितना दिन काम कर रहा है, 9 दिनों तक काम कर रहा है। फिर से वही बात, अगर कोई व्यक्ति 36 दिनों में कंप्लीट वर्क को कर रहा है
तो अगर वो 9 दिनों तक काम करे तो कितना काम करेगा, 25% काम को करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए टोटल काम अगर हमें 100% करना था तो उसमें तो 50% यही दोनों मिलकर कर लिए, है ना, 50% तो यही दोनों मिलकर कर लिए, तो हमें बचा कितना है, 50%। अब देखिए 50% काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी 46 दिनों में पूरा काम कर रहा है, तो सी 50% काम को यानी आधा काम को 23 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, 23 दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए सवाल में आपसे पूछा क्या है कि शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए 23 तो था टोटल, उसमें से आप देखिए 8 दिनों तक तीनों काम किया था और 1 दिन तक बी काम किया था, मतलब 9 को अगर 23 में हम घटा दें तो जो आएगा साथियों वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर 23 में से आप 9 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 23 में 9 को आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14, यानी 14 डे और लगेंगे सी को काम को कंप्लीट करने में। ठीक है साथियों, ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट वाला तरीका आपको आपका जो है टाइम बहुत बचाएगा। ठीक है, बस ये तो मैंने समझाने के लिए इतना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या देखिए 32 36 के मल्टीपल में जा रहा है क्या, देखिए ये 8 है, ये 9 है, तो इसी के मल्टीपल में जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग वहां पर भी लगाना है। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days। दे वर्क टूगेदर फॉर 3 days, देन बी लीव्स एंड ए अलोन कंटिन्यूज। देखिए यहां पर कह रहा है कि ए जो है साथियों वो 10 दिनों तक काम करता है और बी जो है 12 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, 3 दिनों तक दोनों साथ काम करते हैं और उसके बाद ए अकेले कंटिन्यू करता है। ठीक है, 2 दिनों के बाद देखिए 2 दिनों तक सी अकेले काम करता है, 2 दिनों के बाद सी ज्वाइंस एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days मोर। 2 और दिन लगते हैं काम को खत्म होने में। तो आपको कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज सी डू इट इफ ही वर्क्स अलोन। तो टोटल काम को सी कितने दिनों में कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात हो रही थी ए की, ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा था और बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा था। तो देखिए साथियों ए जो है वो 10 दिनों में कर रहा था और बी जो है वो 12 दिनों में कर रहा था। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, देखिए 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया साथियों, 60। ठीक है, 60। इफिशियंसी कितना आ गया, ये 5 और ये कितना आ गया, 6। ए और बी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब देखिए 3 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं तो कराते हैं 6 5 11 गुना 3 33, मतलब 33 काम 3 दिनों में हो गया होगा। उसके बाद बी जो है काम को छोड़ दिया और अगले 2 दिनों तक ए अकेले काम किया। ठीक है, अगले 2 दिनों तक ए अकेले काम किया। तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना था, 6 गुना 2 12, मतलब अगला 2 दिन क्या है, अगला 2 दिनों में कितना काम हुआ होगा, 12 काम हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर यहां तक देखते हैं साथियों, यहां तक देखते हैं कितना काम कंप्लीट हो गया। तो 3 2 5 4, मतलब 45 वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। कितने में, 60 में। तो यानी कितने बचेंगे, नंबर ऑफ वर्क आपके पास कितने बच रहे हैं, 15। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद सी जो है ए के साथ ज्वाइन होता है। सी जो है साथियों ए के साथ ज्वाइन होता है और 2 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। तो अगर हम यहां पर इसके बाद 2 से भाग दें तो यहां कितना आ जाएगा, 7.5। ठीक है, अब देखिए ये जो 7.5 क्या एफिशिएंसी है, उसमें से ए का एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, 7.5 क्या है साथियों, एफिशिएंसी है। ए और सी मिलाकर ये किसका आया, ए प्लस सी का आया। उसमें से ए का अगर 6 था, चूंकि ए तो वर्क को स्किप कर नहीं रहा, ए तो कंटिन्यू है लगातार, 2 दिन अकेले काम किया और फिर सी जुड़ा तो सी के साथ भी ये काम कर रहा है। तो यहां से सी का एफिशिएंसी आ गया साथियों 1.5। ठीक है, सी का एफिशिएंसी हमने फाइंड कर लिया। तो आपको ज्ञात करना है कि अकेले सी इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क कितना था, 60 और एफिशिएंसी कितना गया, 1.5, कितना 40 बार में, है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। ये आज के सेशन का आखिरी सवाल होने वाला है साथियों, और हर डे में, हर दिन में हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग 15 सवाल करके खत्म कराया जाए। और ज्यादा दिन नहीं लगने वाला, ये कंप्लीट बुक मैं आपको खत्म कराने वाला हूं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, लगभग 166 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, और आगे और भी बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाले हैं। और ये जो बुक है साथियों, ये बहुत अच्छा लगा एज कंपेयर टू राकेश यादव क्लास नोट्स। मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो ये बहुत ही कहने का मतलब आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस आपको कंटिन्यू लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन जो कठिन है, ज्यादा लेंदी है, उसके मैं शॉर्ट तरीके भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है।
बस आपको काम इतना ही करना है कि कंटिन्यू रहना है, ठीक है। मैं कंटिन्यू हूं तो आपको भी कंटिन्यू रहना है और भी लोगों को जोड़ते रहना है, जो कि जितने ज्यादा लोग देखेंगे मैं उतना ही ज्यादा स्पीड से कोशिश करूंगा इस बुक को खत्म करने की, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है साथियों कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ा तो आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि ए बी और सी तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लिया जाए ए बी और सी, ठीक है। ये 24 दिनों में कर रहा है, ये 30 दिनों में कर रहा है और ये 40 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले क्या काम करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसके बाद का स्टेप क्या होने वाला है, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क यहां से कितना आ जाएगा, 24, 30 और 40 का क्या आ जाएगा, 120 एलसीएम, ठीक है। तो यहां से एलसीएम आपका आ गया 120। ये 3, ये 4 और ये 5, 5, 4, 3 ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्या कह रहा है कि दे बिगैन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन। अब देखिए कह रहा है साथियों ए बी और सी कोई काम को कर रहे थे इतने दिनों में, है ना, 24, 30, 40 दिनों में कर रहे थे। अब ये अलग टाइप का सवाल है। इसमें कह रहा है कि सी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ रहा है, ठीक है। सी जो व्यक्ति है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो आपको ज्ञात करना कितने दिनों में काम हुआ होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल दे तो आपको करना क्या होता है, देखिए टोटल वर्क आपके पास कितना है 120, ठीक है। आप जनरली क्या करते थे कि 120 में अगर तीनों मिलकर पूछा है तो तीनों का एफिशिएंसी कितना था 5, 4, 3, मतलब 5, 4, 9, 3, 12, 12 से डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आपसे दे कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब मतलब टाइम खत्म होने वाला था तो उससे इतना दिन पहले काम छोड़ा, यहां पर जैसे बोला है ना कि सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको पता ये लगाना है कि अगर सी ने काम नहीं छोड़ा होता तो 4 दिनों में सी कितना काम करता, ठीक है। अगर सी ने काम नहीं छोड़ा था तो 4 दिनों में सी कितना काम करता, तो सी का एफिशिएंसी था 3, यानी सी एक दिनों में, सी जो था वो एक दिन में 3 काम कर रहा था, ठीक है साथियों। और वो 4 दिन पहले काम छोड़ा, अगर नहीं छोड़ा होता तो वो 12 काम करता, है ना। तो वो जितना भी दिन पहले छोड़ा था उतना दिन में वो कितना काम कर सकता था उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। किसमें, टोटल वर्क में, ठीक है। टोटल वर्क में क्या करेंगे, फिर से सुनिए। टोटल वर्क में जो भी व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़ रहा है वो उतना दिन में कितना काम कर सकता था उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद एज यूजुअल जैसे था आपका एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ गया 132 अपॉन 12, ठीक है। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगे, 11 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये था आपका गगन प्रताप अर्थमेटिक क्लास नोट्स का टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2। आशा करते हैं आपको ये जितने भी सवाल मैंने कराया उसमें आपको ये सारे तरीके, सारे अप्रोच अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। और साथियों ये सेशन कंटिन्यू रहने वाला है, प्रत्येक दिन मैं आपको कराने वाला हूं और धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वैसे हम लोगों का स्पीड बढ़ते जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हर एक सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि बढ़ाने का, ठीक है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में डे 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद।